किताबों की अहमियत अपनी जगह है। किताबों की अहमियत अपनी जगह है। सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विनीता कुंवर गोगोई आज का कार्यक्रम आरंभ करती हूँ। आज 23 अप्रैल है और इस दिन हम विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं। यह दिन पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने और किताबों के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। और इसी संदर्भ में हम आज बातें करेंगे हमारे आज के मेहमान से। और हमारे बीच स्टूडियो में पधारे हैं सत्यनारायणन मुंडयूर, फाउंडर कोऑर्डिनेटर लोहित यूथ लाइब्रेरी नेटवर्क, और हमारे साथ प्यारी एक लेडी बैठी हुई है जिनका नाम है शिवानी पुल, और ये हैं वॉलंटियर और लाइब्रेरी इंचार्ज और अभी DCTE बीएड कॉलेज के असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। विनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी तेजू में और एक टाइम आने के लिए बहुत बहुत खुश है और सब लिसनर्स को आज का दिन का हार्दिक शुभकामनाएं। और अब मैं श्रोतागणों को यही कहूँगी कि हमारे बीच जो बैठे हैं उन व्यक्ति को हम प्यार से अंकल मूसा भी कहते हैं तो अंकल मूसा, मैं आपसे अंकल मूसा ही कहूँगी और क्वेश्चंस स्टार्ट कर रही हूँ कि आज का सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक बेसिक सा सवाल है जी कि किताबें इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? ये हम लोग ये इतना भी देश या पूरा संसार डेवलप हुआ है, मैनकाइंड डेवलप हुआ है, वो लास्ट 200 ईयर्स में जितना भी है वो हम देख सकते हैं वो रीडिंग के माध्यम से। रीडिंग इतना पॉपुलर हो गया है वो पुस्तक आने के बाद। उसके पहले पुस्तक बहुत कम लोगों के हाथ में आते थे और प्रिंट मीडियम तो है ही नहीं था। तो इसलिए जब अंग्रेज़ों के आने के बाद 19th सेंचुरी से या 18th सेंचुरी के लास्ट से पुस्तक आना शुरू हो गया, लोगों में रीडिंग का एक इंटरेस्ट आ गया। तो ये अभी भी ये रीडिंग अगर हमारा समाज में एक जितना भी डेवलपमेंट लाया है वो रीडिंग के माध्यम से है। तो रीडिंग अभी भी जब भी हो, रीडिंग हमारा समाज का प्रोग्रेस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर रहेंगे। जी। तो आपको क्या लगता है कि आज के बच्चे और पहले यानी कि हम या आप, उस समय किताबों में बहुत पढ़ाई मतलब रुचि रहती थी हम बच्चों में, लेकिन आजकल के बच्चे जो है रीडिंग करना नहीं चाहते, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये थोड़ा सा सच भी है लेकिन थोड़ा सा सच भी नहीं है, क्योंकि 20 साल पहले से अभी तक जितने पब्लिशर आए हैं बहुत ज़्यादा आए हैं, और जितना बच्चों के लिए या युवकों के लिए जितना बुक्स पहले आते थे, पहले होते थे हमारा देश में, वो ज़्यादातर इंग्लैंड से या अमेरिका से या रशिया से आते थे। लेकिन अभी हमारा इंडिया में इतने ज़्यादा पब्लिशर्स है, अलग अलग एज ग्रुप है, 3 साल के बच्चों के तक, 15 साल के भी यंग एडल्ट्स के है, फिर युवकों के लिए है पर्सनालिटी डेवलपमेंट मोटिवेशन बुक्स, ये सब आजकल अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि ये एक्चुअली रीडिंग कम नहीं हुआ है। कुछ पॉकेट में हम लोगों का अटेंशन किताबों के तरफ से नहीं छोड़ के थोड़ा मोबाइल या डिजिटल मीडियम या सोशल मीडिया के तरफ गया है, लेकिन रीडिंग तो ज़रूर होगा। चलिए शिवानी, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप 2 साल पूरे लाइब्रेरी मूवमेंट के लाइब्रेरियन रहे हैं। जी हाँ, आप ज़रा बताएं। सो व्हाट हम नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स लोग को, बच्चा लोग जो है वो लोग को ईजीली हम लोग गाइड कर सकते हैं एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, एज ए एल्डर सिस्टर, ब्रदर। तो वो लोग को अटेंशन, वो लोग का स्पेंड थोड़ा ऑब्वियसली कम होता है। तो हम लोग डिजिटली मतलब वो लोग को हम लोग यूट्यूब दिखा देता है, कुछ शोज़ दिखा देता है, लेकिन जबकि अगर हम लोग चाहते हैं तो हम लोग वो लोग को रीडिंग तरफ जाओ, ये हम लोग वो चीज़ दिखाना वो कमी हो गया है। पहले देयर वाज नो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट अदर देन लाइक प्लेइंग गेम्स विद फ्रेंड्स, उसके बाद में या फिर रीडिंग जो फिजिकली बुक था, लेकिन अभी ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है लाइक अंकल सेड, तो इसीलिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली बुक्स का कमी नहीं है, रिसोर्सेज का कमी नहीं है, बट जस्ट उसमें मतलब बैलेंस नहीं है। एक और प्रॉब्लम है, अभी हम अरुणाचल के बारे में सोचेंगे तो हम लोगों का
अभी स्टेट में रीडिंग या पढ़ाई हो रहा है इंग्लिश और हिंदी मीडियम से। हमारी मातृभाषाओं को कोई प्लेस नहीं है। तो जब तक ये मातृभाषा हमारा मीडियम नहीं होता है, हम लोगों को एक थर्ड लैंग्वेज या फोर्थ लैंग्वेज के माध्यम से लर्निंग करना पड़ता है। तो जिसको वो पेरेंटल बैकग्राउंड या फैमिली बैकग्राउंड रीडिंग का इंग्लिश और हिंदी का है, उन लोगों को बेनिफिट ऑफ लर्निंग या रीडिंग ज़्यादा होते रहेगा। लेकिन अरुणाचल के युवकों को, बच्चों को ये एक बड़ा समस्या है। इसके बारे में अभी धीरे धीरे ध्यान लोगों का या राइटर्स का, एजुकेशनिस्ट का आ रहा है। हमारे सोशल लीडर्स के अटेंशन भी आ रहा है। जब तक हम लोग अरुणाचल के युवकों को और बच्चों को अपने मातृभाषा में अच्छे क्वालिटी लिटरेचर प्रेजेंट नहीं करते हैं, तब तक हम लोगों को ये प्रॉब्लम रहेगा ही। क्योंकि जब रीडिंग मटेरियल नहीं है, वो कहाँ से देंगे? और इंग्लिश और मीडियम, इंग्लिश और हिंदी होने के लिए बुक्स तो है, सब स्कूल में होगा, लाइब्रेरी में है, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में बहुत अच्छे कलेक्शन है। ऐसे होता है कि कभी कोई पेरेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या दिखाएगा, क्या करेगा। कोई पेरेंट्स तो उतना पढ़ा लिखा नहीं होता। आजकल तो सबके पास फ़ोन है, जो उनको भी इतना नॉलेज नहीं होता कि क्या दिखाएं, क्या वो करें। तो कुछ बताइए। उसके लिए भी एक सोल्यूशन भी है, लाइक कि अगर जैसे कि हम लोग अपना मदर टंग में तो बात करते हैं बच्चा के साथ, तो क्या कर सकते हैं कि पेरेंट्स अपना कहानी बता सकते हैं कि फैमिली का कहानी कि ऐसे होता था भी। तो एक वे ऑफ लाइक जैसे पहले स्टोरीज बता के उसको एंगेज करा के डिजिटली, मतलब फ़ोन देने से पहले उसको उसमें एंगेज करके धीरे धीरे करके मे बी बेड टाइम स्टोरी टेलिंग, मे बी लाइक बुक दिखा के, पेज दिखा के, तो एक टाइम ऑफ एंगेजमेंट धीरे धीरे रीडिंग तरफ ले जाना वो लोग का, लाइक क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए कि एक लॉन्ग टर्म गुड हैबिट है ये। क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग रीडिंग करता है वो लोग का कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, वोकेबुलरी ठीक होता है, एज अ पर्सन मोर कॉन्फिडेंट होता है। फिर उसके बाद अंकल मूसा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी क्या राय है कि किताबों को हम सभी किस तरह दोस्त बनाएं ना? और क्योंकि आजकल के बच्चे ही नहीं बल्कि हम हैं या फिर हमसे बड़े हैं, वो सब फिर सिर्फ मोबाइल में ही ज़्यादा चिपके रहते हैं। कहीं अगर घर पे भी जाते हैं तो वो एक मोबाइल पे बैठा है, ये एक बातचीत भी नहीं होती। जी इसके बारे में डेफिनेटली है। अल्टीमेटली अभी हम लोग बड़ों के बारे में बताते हैं तो ये कॉन्शियस एफर्ट होना, कोई भी चीज़ अच्छी तरह करने के लिए हम लोगों को विचार करना पड़ता है या कॉन्शियसली उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। जब तक हम नहीं करते हैं उस एरिया में प्रगति तो नहीं होगी। तो रीडिंग भी ऐसे ही है। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी सोच लीजिए बड़े टाउन्स में, मैं गांव के बारे में नहीं बताऊंगा, टाउन्स में, डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में, हर डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में लाइब्रेरीज है, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है। कुछ जैसे तेजू, रोइंग जैसे ने कम्युनिटी लाइब्रेरीज भी है, जैसे बैम्बूसा लाइब्रेरी है या वो दिमाग लाइब्रेरी है। इस टाइप का कम्युनिटी लाइब्रेरीज ओन्ड, तो जहाँ फ्रीली हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स या ग्रोन अप्स को एक कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा। रीडिंग हम लोगों को अपनाना पड़ेगा अपने जीवन में। हर दिन हम थोड़ा ही कुछ नया पढ़ेंगे। वो एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। वो देखते ही हमारा एग्जाम्पल देखे दूसरों से बच्चे भी सीखेंगे। तो ये थोड़ा सा चेंज धीरे धीरे आने का चांस है। जी हाँ, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं वो नकल बहुत करते हैं ना, हम जो करते हैं वो भी करते हैं। तो अगर हम ऐसे करके मोबाइल न लेके उस समय कुछ एक किताब लेके बैठे तो वो भी उसी को नोटिस करेगा ना। आपका कहना ये है? बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने बताया। जी। तो जैसे कि आप बम्बूसा लाइब्रेरी में भी थी, तो आपने क्या नोटिस किया कि वहाँ बच्चे जो जा रहे थे वहाँ, उसकी तादाद अभी बढ़ रही है पढ़ने में या फिर घट रही है? तो क्या होता है कि पेरेंट्स लोग को ऊपर डिपेंड होता है। कभी जब वो लोग ऐसे होता है कि वो लोग हर दिन आ रहा होता है कंटिन्यूसली फॉर सम टाइम, फिर वो लोग छूट जाता है। लेकिन जो लोग रेगुलरली आता है वो लोग अभी तक भी आ रहे हैं। वी हैव लाइक मोर देन लाइक 7-8 स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से वो लोग 7-8 अभी 10 हो गया है। वो लोग रेगुलरली आ रहे हैं, वो लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, वो लोग का स्किल्स भी बढ़ गया है। और वो चीज़ जो अच्छा चीज़ जो हम लोग
जो चाहता है डेवलपमेंट हो वो लोग में, वो दिखने मिलते हैं। थोड़ा थोड़ा करके वो लोग और इनकरेज कर रहे हैं अपना फ्रेंड्स को आने में। वो बहुत अच्छा चीज़ है। हम नोटिस किया है कि वो लोग कुछ अच्छा करने से वो लोग का दोस्त भी मोटिवेटेड होके नेक्स्ट टाइम वो लोग आते हैं। तो यही एक टाइप ऑफ वो बन गया है। इसके लिए फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल है हमारे वाकरों की जितनी बहनें बच्चे जो लाइब्रेरी मूवमेंट के अभी सीनियर वॉलंटियर्स हैं जी, तो वो लोग रेगुलरली स्कूल में अपने इंटरेस्ट से जाके उधर के अपने लाइब्रेरी कम्युनिटी लाइब्रेरी था हमारे नेटवर्क के, उसमें रेगुलरली आते थे और वो खुद एक मोटिवेटेड व्यक्ति बन गए और दूसरों को भी मोटिवेट करने के लिए काफी वो लोग किया। अभी वो लोग सब पोस्ट ग्रेजुएट कर दिया है, कुछ लोग अच्छा पोजीशन है, एक तो 2 लोग तो गोल्ड मेडल मिला है अपने एमए एग्जाम में और 2 चेन्नई में कर्नाटिक म्यूजिक और पेंटिंग सीख रहे। तो दे हैव शोन दैट अगर हम सिस्टमैटिकली फोकस्ड किताब पढ़ने से वो हमारा लाइफ में एक बदलाव आ सकता है। उन्होंने प्रूव किया अपना खुद का मेहनत से, वो लोग एग्जाम्पल सेटअप किया। अभी दूसरों को ये देख के फॉलो करना है, मेरा बच्चा इसी तरह होना है, मैं सपोर्ट करूंगा नहीं करूं, वो पेरेंट्स को सोचना है। लाइब्रेरी डेफिनेटली एक अच्छा माहौल है जहाँ एक कॉमन थिंकिंग एनवायरनमेंट है, लेकिन उसके अलावा जरूर हमारे बाबूसा लाइब्रेरी या बाकी लाइब्रेरी सब डेली खुला है, 7 दिन पूरे 365 डेज खुला है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आ सकते हैं शाम को अपने क्लासेस या सब करके आ सकते। उसके अलावा अपना अपना घर में पेरेंट्स या एल्डर्स को एक जिम्मेदारी है, वी हैव टू बिकम रोल मॉडल। जब तक हम खुद नहीं करते, इसलिए इसका सबसे अच्छा ये है एवरी डे आई शुड रीड 10-15 मिनट्स टू द चाइल्ड इन माई होम। इसी तरह होना पड़ेगा। तभी मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा, मैं खुद करूंगा या करूंगी। जब ऐसे करते हैं तो वो मैं अपना घर का बच्चों को पढ़ के सुनाऊंगा तो 2-3 बेनिफिट है। वन इज द बेनिफिट ऑफ रीडिंग लाउड, भाषा के शब्द वो किस तरह होता है, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, उसका इम्पैक्ट, उसका मीनिंग कैसा होता है वो क्लियरली होगा। अगर आप साइलेंट बुक पढ़ेंगे क्लासरूम में वो आइडिया क्लियरली नहीं होगा। जब हम रीड अलाउड करते हैं उसका इम्पैक्ट बच्चों का मन में या किसी सुनने वाला का मन में भी बहुत स्ट्रांगली वो हो जाता है। इसलिए अगर हम फॉरेन लैंग्वेज सीखना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट वो बोलते हैं कि यू हैव टू कीप ऑन लिसनिंग। वो ऑडियो कैसेट्स देते हैं, लेसन्स, वो बुक्स देते हैं, आप ऑडियो सुनना है और बुक्स को देख के पढ़ना है, ताकि वो जिस तरह लिखा है वो साउंड का इम्पैक्ट कैसा होता है, भाषा में कैसे, दूसरा कैसे, मैं पढ़ने से नहीं होगा, मैं जो पढ़ता हूँ वो आपको समझने आना चाहिए ना। तो करेक्ट वे ऑफ रीडिंग अलाउड की जरूरत से ही होगा। जब हम रीडिंग अलाउड नहीं करते हैं घर में तो वो बच्चों को तकलीफ होगा, क्योंकि हम अभी बोलते हैं स्कूल का जिम्मेदारी है रीडिंग अलाउड सिखाने का। ठीक है, स्कूल टीचर्स का जिम्मेदारी है, लेकिन स्कूल टीचर्स कितने करेंगे? 40-50 बच्चे हैं और 40 मिनट्स क्लास है, तो पूरा जिम्मेदारी टीचर्स के ऊपर छोड़ना मतलब ही नहीं है। तो मेरा घर में जो बच्चे हैं उनका प्रगति मेरा प्रॉब्लम है ना, मेरा चैलेंज है, तो मुझे बेनिफिट मिलेगा मेरा घर का बच्चा एडवांस होने से, प्रोग्रेस होने से। तो मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसके लिए। तो ये अगर मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, फिर भी आजकल ऑडियो है बुक्स आता है, तो ऑडियो बुक्स जैसे स्टैंडर्ड ऑडियो बुक्स जैसे ब्रिटिश काउंसिल का करेक्ट सेंटर इंग्लिश लैंग्वेज एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी एफलू, तो उनके पास भी ऑडियो बुक्स है। वो तो करेक्ट स्टैंडर्ड इंग्लिश का है, वो हम डाउनलोड करके यूट्यूब में बहुत अच्छे वैरायटीज है, उसके लिए कोई पैसा भी देना नहीं है, उसको सुन के हम पढ़ सकते हैं। और बहुत बुक्स का ऑडियो बुक्स आजकल अवेलेबल है, तो अगर मैं नहीं पढ़ सकता हूँ फिर भी वो मैं गाइड कर सकता हूँ। तो आलतू फालतू वीडियो देखने के बदले में इस तरह यूजफुल मटेरियल्स को हम वो गाइडेंस देने की जिम्मेदारी एज ए पेरेंट मेरा है। मैं इंग्लिश पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, इतना तो मुझे करना है। अगर मैं इंग्लिश हिंदी पढ़ सकता हूँ तो मेरा जिम्मेदारी होती है, तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा डेली 10-15 मिनट्स
दूसरों को, बच्चों को जी। हमारे, और लेटर ऑन पूरा घर में एक रीडिंग एनवायरनमेंट जी बन जी। सकता है। तो जैसे कि क्या डिजिटल किताबें यानी कि ई बुक्स पढ़ना भी उतना ही फायदेमंद है जैसे हम ये किताबें पढ़ते हैं? नहीं, ज़रूर नहीं। आजकल इनिशियली हमारे एनवायरनमेंट बहुत इम्पोर्टेंस, स्पेशली ड्यूरिंग कोरोना टाइम, ये बहुत ज़्यादा आते थे। लेकिन आजकल एजुकेशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट सब लोग बोला डिजिटल रीडिंग इज नो सब्स्टिट्यूट टू रियल बुक रीडिंग। अच्छा। एक तो मेमोराइजिंग ज़्यादा हो जाता है, मन का इम्पैक्ट उसमें जो बुक्स पढ़ने में इम्पैक्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा है, और रिटेंशन मेमोरी बुक जब पढ़ते हैं वो सबसे ज़्यादा होता है। whereas as we scroll in the mobile, जो जितने आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे उसमें 10% भी याद नहीं कर पाते हैं। अभी मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देखूंगा, मोबाइल नंबर, किसी का मोबाइल नंबर पूछने से नहीं बता पाएंगे, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बुक पढ़ा है उसमें कुछ नया वर्ड्स आया है, कुछ है, तो जरूर हम याद कर पाते। और ऐसा होता है कि हमें इमेज सब आ जाता है कि नहीं उस बुक में यहाँ पे इस पेज नंबर पे ये था, लेकिन फोन में ये सब याद नहीं रहता। जी जी। तो मोबाइल रीडिंग और डिजिटल रीडिंग इज नो सब्स्टिट्यूट टू फिजिकल बुक रीडिंग, ये ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूवन है। जी जी। तो अभी हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स को ये मन में रखना है कि स्पेशली एज एल्डर्स, हम रीडिंग मतलब सीरियस रीडिंग, अर्नेस्ट रीडिंग, बेनिफिशियल रीडिंग बुक्स के माध्यम से ही होगा। ये बच्चों को मन में, या स्टूडेंट्स को, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, जहाँ भी हो, ये पॉइंट हमको स्ट्रेस करना पड़ेगा। जैसे कि हम पहले कॉमिक्स पढ़ते थे, सुपांडे, नागराज, ये सब जो हमारे मन में ये छपा हुआ है कि नहीं, तो फिर डिजिटल जो ये किताबें जो बताई गई हैं तो उससे शायद वो वही ठीक था। देखा गया है कि कुछ पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे नहीं होते ना, तो उनको इंग्लिश या फिर हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं आती, तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे कि वे अपने बच्चों को रीडिंग के लिए कैसे प्रोत्साहित करें? वही हम जैसे पहले बोला था कि फर्स्ट अगर उनको इंग्लिश नहीं आता है लेकिन उनको अपना मदर टंग आता है, तो वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अभी NEP 2020 में भी लिखा है कि बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट लोग को अपना मदर टंग सीखना है। वो बाद में आ भी जाएगा प्रॉपर से, अभी आया हुआ है गवर्नमेंट स्कूल्स में, बाद में और प्रॉपर से आ जाएगा। तो एनीवे सीखना ही है, तो और मतलब तो क्या है कि बच्चों लोग को इंटरेस्ट होना है। रीडिंग, बुक रीडिंग एक बेसिकली स्टोरी रीडिंग जैसा ही है। तो पहले अपना मदर टंग से स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में धीरे धीरे बच्चा को बुक्स का साथ में लगा सकते हैं। अगर पेरेंट्स वो नहीं कर पाने से खुद से, तो हमेशा मतलब अगर बच्चा लोग भी बात नहीं मान रहा होने से, हमको ऐसे लगता है कि पहले उसको फ़ोन चुना है, तो आप पहले बोलेगा 10 मिनट ये रीडिंग कर लो बुक, तो वो उसके बाद आप फोन देख सकता है। मे भी थोड़ा एक स्वीट जैसा, मतलब थोड़ा उनको भी थोड़ा प्यार से बोलना पड़ेगा, या फिर डांट डपट करके कोई, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वो लोग बुक्स को पसंद करो, ना कि एक ऑब्लिगेशन हो। इवन पेरेंट्स के लिए भी सेम, कि एक बच्चा को फोर्स करते हैं, मन नहीं होता है, ऐसे भी होता है। तो वो चीज़ जो कोलैबोरेट करना है फ़ोन का साथ में भी। और अगर जैसे कि क्या हो जाता है कि फ़ोन हम लोग फ़ोन में भी अगर वो लोग को छूना ही है, तो हम लोग फ़ोन में भी, जैसे हम लोग कुछ अंकल बोला है, अंकल यू सेड इफ्लू राइट, तो वो वेबसाइट दिखा देना है, वो यूट्यूब में होगा, कहीं पे भी है, तो वो दिखा देना है, तो वहीं से वो लोग साथ में बैठ के दोनों देख सकते हैं। वो तो पेरेंट्स भी भागीदारी होना पड़ेगा साथ में, बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी वो भी आगे बढ़ेंगे। एक बॉन्डिंग टाइप भी हो जाएगा, तो एक लाइक फैमिली जो रीड करता है ऐसे हो जाएगा। वी डोंट वांट कि बच्चा को हम लोग जबरदस्ती फोर्स करो, वो लोग को ये अच्छा हैबिट है। ऐसा भी नहीं बोलना है कि आप पढ़ो जाओ, ये सब मत देखो, ऐसे करने से वो तो फिर उसको लगे कि पनिशमेंट है जैसा लगेगा। पेरेंट्स को बच्चों को रेस्पेक्ट के गाइड करना है, वो करने से डेफिनेटली बहुत चेंज होगा। वी टीचर और बच्चे, टीचर और पेरेंट्स दोनों की जिम्मेदारी। वी कैन नॉट ऑर्डर अराउंड, टीचर इज ओनली ए फैसिलिटेटर, पेरेंट भी ए फैसिलिटेटर, वो बोलते हैं। 13 साल के बाद बच्चा अपना दोस्त जैसे मानना है, ये शास्त्र में ऐसे बताया है, 13 साल में। I also feel इसको आपको बहुत मन में याद रखना है। और
जब पेरेंट बच्चों को अच्छा प्यार से बताने से जी। डेफिनेटली दे विल बी अ चेंज। हाँ हाँ शिवानी कुछ बोल रही थी। I was so excited because जब हम छोटा था and I started reading, it was uncle he used to come in our school। जी। तो हम लोग को आफ्टरनून में स्टोरी टेलिंग करता था, हम नैप से पहले। तो हम लोग इतना क्लिफ हैंगर में छोड़ देते थे and we used to be like इतना excited, अभी क्या हो गया, अंकल क्यों चला गया, हम अंकल को देखते रहते, वो चला जाता था बुक पकड़ के, ये बुक पढ़ेगा हम। and I always used to go back and read those books। अच्छा। तो एक एक्साइटमेंट क्रिएट हो गया। एंड अभी कुछ भी लाइफ में इसलिए एक्साइटमेंट हुआ क्योंकि अंकल के बताने का तरीका वो अट्रैक्ट करते हैं ना, तो वो बताने का हाँ भी जी वो इम्पोर्टेंट है, प्लस हम बच्चों को रेस्पेक्ट देना जी जी वो सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। तो अंकल मूसा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने कई सालों से युवाओं को मेंटर किया है ना, तो उन्हें देखते हुए ऐसा कौन सा काम है जो पढ़ने के शौकीन स्टूडेंट्स को उन स्टूडेंट्स से अलग करता है जिन्हें पढ़ना पसंद नहीं है? उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ही हम एक डिफरेंस देख सकते हैं जी। जो अपने इंटरेस्ट से पढ़ते हैं और उनका ट्रांसैक्शन, सोशल ट्रांसैक्शन हो या बात कोई सिचुएशन में बात करने का एक ग्रुप, आजकल ग्रुप डिस्कशन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बुक्स यूथ वेल रेड है उनका ग्रुप डिस्कशन में सब अच्छा पार्टिसिपेशन हो। जी जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 21st सेंचुरी स्किल, ग्रुप डिस्कशन और कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, ये सब में बुक रीडिंग जो करते हैं वो काफी आगे रहेगा। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। ये दिस इज ऑलरेडी प्रूवन ऑल ओवर द कंट्री, इवन इन अरुणाचल आल्सो। जी, तो आप कौन सी ऐसी किताब जो आप तेजू के बच्चों या फिर कोई मतलब किसी बच्चों को कहेंगे कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ें? हर व्यक्ति अलग अलग टाइप का बुक्स को इंटरेस्ट हो जाता है। जी जी। तो हम कोई एक ऑथर या कोई एक टाइप जॉनरा इसे नहीं बता सकते, बट जनरली चिल्ड्रंस बुक्स एंड विथ अ हैप्पी एंडिंग। वो एक है, अच्छा, वो हम उस टाइप का बुक्स को डेफिनेटली रहते हैं। प्लस story books and poetry. Yes. Poetry is very very interesting, especially humorous poetry. मुझे poems बहुत पसंद है। ये definitely आप recommend कर सकते हैं। बहुत पसंद है मुझे, रिसाइट करना भी बहुत पसंद है। जी जी। तो पोएट्री बच्चों को बुक्स की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा मीडियम है। जी जी जी। तो मैं आप दोनों से यही चाहूँगी कि आपके अनुभव और आपके अनुभव अब तक कैसे रहे। आप जैसे कि वॉलंटियर रही हैं, तो आप अपने अनुभव ज़रा बता लें। सो हम लाइब्रेरी ज्वाइन किया था एज ए वॉलंटियर 3 years ago। तो तब से आई थिंक आई हैव सीन चेंजेस इन मी जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। आई एम मोर कॉन्फिडेंट ऑब्वियसली अंकल के गाइड से। एंड बच्चा लोग को आई डिडंट यूज टू लाइक एडोलेसेंट वेरी मच क्योंकि वो लोग को हैंडल करने नहीं आता था, लेकिन बीइंग विद देम नाउ इज़ लाइक वन ऑफ माई फॉन्डेस्ट मेमोरीज। वो लोग को मोटिवेट करना, वो लोग को रीडिंग में कैसे करना है, और छोटा छोटा बच्चा लोग वो लोग को देख के आई कैन सी माई सेल्फ इन देम कि कितना गाइडेंस चाहिए होता है वो लोग को। और एज ए रीडर ऑफ कोर्स आई लव बीइंग पार्ट ऑफ रीडिंग कम्युनिटी और वॉलंटियर लोहित यूथ लाइब्रेरी नेटवर्क का। जी, तो व्हाट आई हैव फाउंड, व्हाट आई वांटेड टू से अर्लियर ऑल्सो कि reading has helped me in so many ways. Life will like throw you with anything, but it gets solved with reading because आप more empathic होगा as a person। आप और दूसरा को समझने में easy होता है, खुद को समझने में easy होता है। तो वो चीज़ से ज़्यादा और important कुछ नहीं है, क्योंकि आप खुद को समझेगा then you can give back to the world as well। So and creativity and all things, I have seen myself change as a person। and मेरे से ज़्यादा आई वुड लाइक टू लाइक आई कैन सी कि हम क्यों अच्छा कर पा रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑल द वॉलंटियर्स हु हैव लाइक विद अंकल्स गाइडेंस हु वी हैव लाइक सीन, देखा है वो लोग का इम्प्रूवमेंट देखा है, वो लोग पढ़ाई में अच्छा है, वो लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा है। वो लोग को बोलेगा कि आपको कुछ बोलना है अपना मन का बात, दे विल जस्ट गो एंड खड़ा करके वो लोग हिचकिचाहट नहीं होती उनमें ना। तो वो एक आई फील कि मेरे लिए
पर्सनली एक अचीवमेंट है वो लोग को, वो चीज़ वो लोग का अंदर वो ग्रोथ देख के, जो आई ऑब्वियसली रीडिंग का थ्रू से हुआ है, बम्बूसा लाइब्रेरी का जो गाइडेंस है उसका थ्रू से हुआ है, अंकल मूसा का थ्रू से हुआ है। तो आई फील लाइक कि एवरीवन शुड कम एंड लाइक खुद को वो चांस देना चाहिए, वो अनकंफर्टेबल होने के लिए, थोड़ा आके तो और सीखने के लिए, बिकॉज दैट विल ओनली ब्रिंग लाइक ग्रोथ ओनली। तो अंकल मूसा, लास्टली आप क्या कहेंगे? बस joy of reading is the objective or the main goal mission of library movement. बस वही है, you read, enjoy, be happy and spread the happiness of joy of reading among जो नहीं मिलते हैं उनको स्प्रेड कर लीजिए। बस दिस शुड बी द मैसेज फॉर द वर्ल्ड बुक डे। अच्छा, तो आप दोनों का आज हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतना बहुमूल्य समय हमारे स्टूडियो को दिया और हमारे श्रोतागणों को दिया। और इसी के साथ मैं ये भी कहूँगी कि आज विश्व पुस्तक दिवस के उपलक्ष्य पर आप यहाँ आए, हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।